हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, सेफ होंगे। हमने स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? मीनिंग ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज स्टूडेंट्स इसी टॉपिक को हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू। दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. Like transactions accounts are also classified into various categories based on their nature according to the modern approach. किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को क्लासिफाइड किया गया इंटू 5 कैटेगरीज. आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच. अगर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको अकाउंट्स को क्लासीफाई करना है तो आप लिखेंगे अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज असेट्स अकाउंट, सेकंड लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, रेवेन्यू अकाउंट्स, एक्सपेंस अकाउंट. देखिए इनके नाम से भी आप लोग समझ पा रहे होंगे क्योंकि हम प्रीवियसली इन जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं इन्हें पढ़ चुके हैं. आज हम इनका क्विक रिवीजन भी करेंगे और इसे समझेंगे भी अकाउंट्स को. ओके स्टूडेंट्स, कि हमारी एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या होते हैं. असेट्स अकाउंट सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, पेटेंट्स, इन्वेंट्री एट्सेट्रा. ये सब हमारी क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ये सब हमारी असेट्स होती हैं. हम इन सबको असेट्स अकाउंट्स में लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, असेट्स क्यों होती हैं? भाई हमने पढ़ा था जितनी भी हमारी ये असेट्स होती हैं, देखिए कैश भी हमारी असेट होता है बैंक बैलेंस भी होता है, लैंड एंड बिल्डिंग भी होती है, प्लांट एंड मशीनरी, हमारे बिजनेस में जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, फर्नीचर यूज़ हो रहा है, हमारे पेटेंट्स, सब हमारे क्या होते हैं? असेट्स होते हैं. लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लैंडर्स अकाउंट, अकाउंट ऑफ लैंडर्स, क्रेडिटर फॉर गुड्स. देखिए स्टूडेंट्स, हमारी लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? हमारी जिम्मेदारी जो हमें पे करनी है. हमने लोन लिया है, ठीक है, हमने बैंक से लोन लिया है, मनी लैंडर्स से लोन लिया है, तो हमें अपना लोन रीपे करना है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. करना है हमें रीपे, तो वो क्या है? हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लायबिलिटीज़ है. हम अपनी लायबिलिटीज़ को कहाँ लिखते हैं? क्रेडिटर्स क्या हैं? हमारी लायबिलिटीज़ हैं. हमने उनसे गुड्स क्रेडिट पर लिया है, हम उन्हें पैसे देने हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे लायबिलिटीज़ अकाउंट में आते हैं. अब हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट क्या है? प्रोप्राइटर ऑब्लिक पार्टनर हु इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस. जो भी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है या मनी इन्वेस्ट करता है वो क्या होते हैं? ओनर होते हैं. अब प्रोप्राइटर और पार्टनर्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? प्रोप्राइटर वो होता है अकेला पर्सन. जब सिंगल या फिर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मनी को इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा? प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर फर्म. पार्टनर्स जब दो या दो से ज़्यादा लोग, 2 और मोर देन 2 पीपल इन्वेस्ट करते हैं अपने मनी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में, तो वो क्या होते हैं? पार्टनर्स. वो क्या इन्वेस्ट करते हैं? कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट्स में आते हैं. आपको क्लियर हुआ ये डिफरेंस प्रोप्राइटर और पार्टनर का? रेवेन्यू अकाउंट्स, इनकम एंड गेन्स, सेल्स, इंटरेस्ट, रिसीट. हमें बिजनेस में देखिए इनकम भी होती है, गेन्स भी होते हैं, प्रॉफिट होता है, सेल होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है. तो ये क्या है? हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम है. भाई इससे हमें पैसा आ रहा है, ठीक है, हमारे बिजनेस में रेवेन्यू आ रहा है, तो किस में जाएगा? ये रेवेन्यू अकाउंट्स में. एक्सपेंस अकाउंट, वेजेस पेड, रेंट पेड, डेप्रिसिएशन. वेजेस दी हमने, वेजेस दी अपने जितने हमारे वर्कर्स हैं, रेंट पे करा, डेप्रिसिएशन हो रही है हमारे जितनी भी फिक्स्ड असेट्स हैं, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन होती है, वो क्या है? हमारा एक्सपेंसेस है. ओके स्टूडेंट, तो आपको ये समझ में आया
क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, अब हम इसे एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ वेरियस अकाउंट। बहुत सारे अकाउंट हैं ये स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कौन सा हमारा कैपिटल अकाउंट में आएगा, कौन सा हमारे असेट्स, कौन सी हमारी लायबिलिटीज़। ओके स्टूडेंट्स, मोहन अकाउंट, मोहन क्या है, प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर ने इन्वेस्टमेंट करा है तो क्या आएगा, कैपिटल में। कैश क्या है स्टूडेंट्स, कैश क्या होती है, हमारी असेट्स होती है, असेट्स। मशीनरी क्या है, हमारी असेट्स है, तो ये भी असेट्स में आएगा। रेंट पेड, हमने रेंट पे कर दिया है, क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सपेंस है। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या है हमारा, बताइए स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट भी हमारी असेट्स है। ठीक है, सेल्स, अब हमने सेल करी है तो हमें क्या रिसीव हुआ है, मनी रिसीव्ड हुआ है, मनी रिसीव हुआ है, दैट मीन्स रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है, तो ये किस में आएगा स्टूडेंट्स, रेवेन्यू। ठीक है, राम कस्टमर, कस्टमर क्या होते हैं, हम बिजनेस की असेट्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कस्टमर किसी भी बिजनेस की असेट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, क्या हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम हुई है हमें, इनकम किस में आएगी स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सेल्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इसमें आते हैं रेवेन्यू अकाउंट में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू। ठीक है, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक क्या होता है, इन्वेंट्री, स्टॉक क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी असेट्स होती है। भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी हमारा रॉ मटेरियल रखा है, फिनिश्ड गुड का हमारा स्टॉक रखा है, वो क्या है, हमारी असेट्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी लायबिलिटी होती है, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट तक हमें अमाउंट मिलनी थी बैंक से, हमने उससे ज़्यादा पैसा ले लिया तो क्या है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, हमें रीपे करना है अपना लोन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इससे समझ में आया कि हम किस तरीके से इन्हें अकाउंट में लिखेंगे। ये हमारी क्या है, मोहन अकाउंट प्रोप्राइटर है, आपको ध्यान रखना है प्रोप्राइटर जो है वो कैपिटल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया इस इलस्ट्रेशन के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू ये सब समझ में आया स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स में बी क्लासिफाइड इन अनदर मैनर, दूसरे तरीके से भी हम अकाउंट्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहले हमने कैसे पढ़ा था, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ा था, अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखिए अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर डिवाइडेड है, रियल अकाउंट, नॉमिनल, रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है, अकाउंट विच रिलेट टू पर्सन्स, दैट्स इंडिविजुअल्स, फर्म, कंपनीज एट्सेट्रा, डेटर्स और क्रेडिटर्स आर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, किसी इंडिविजुअल के नाम से कोई भी अकाउंट, किसी भी फर्म के नाम से, किसी कंपनी के नाम से, ठीक है, डेटर्स और क्रेडिटर्स वो सब हमारे किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, जैसे राम एंड कंपनी। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट इज़ टू बी ट्रीटेड एज पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट को भी हम क्या ट्रीट करते हैं, एज ए पर्सनल अकाउंट। जो भी अकाउंट रिलेटेड होते हैं किसी भी पर्सन से, वो किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट। जो पर्सनल नहीं होते हैं, जो किसी पर्सन के नाम पर नहीं होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जैसे मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट। दीज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू अकाउंट्स। First is real accounts and second is nominal account.
पहले हम पढ़ेंगे रियल अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स। अकाउंट विच विल रिलेट टू टैंजिबल और इनटैंजिबल असेट्स ऑफ द फर्म। देखिए टैंजिबल असेट्स कौन कौन सी होती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड, ये क्या है हमारे टैंजिबल असेट्स हैं। टैंजिबल असेट्स हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं इन्हें। लैंड को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को, स्टॉक को, कैश को, ये हमारी टैंजिबल असेट्स होती हैं स्टूडेंट्स। इनटैंजिबल असेट्स कौन सी होती है, गुडविल। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या साख है, उसे आप टच तो नहीं कर सकते, वो आपको कैसे पता चलती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप किसी भी इंडिविजुअल से बात करते हैं, किसी ग्रुप से बात करते हैं, तो आपको पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ही कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं स्टूडेंट्स मार्केट से, कोई पेस्ट खरीदते हैं, तो आप क्या एक माइंडसेट है कि ये पुराने टाइम से चला रहा है, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, ठीक है, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं मार्केट में, लेकिन सबसे पुराने हैं कि कॉलगेट, पेप्सोडेंट। तो हमारे दिमाग में क्या आता है, अरे बहुत पुराने टाइम से ये चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, लोग बहुत यूज़ करते हैं, दैट मीन्स ये टूथपेस्ट अच्छा होगा। क्या है हमारे माइंड में, एक उसकी गुडविल बनी हुई है, एक साख बनी हुई है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो गुडविल क्या है, इसे हम टच तो नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते। एक साख होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में, वो क्या होती है, इंटेंजिबल असेट्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स भी हमारी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इन टॉपिक्स पे आप लोगों को स्पेसिफिक वीडियो बनाकर इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को, गुडविल्स, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क को अच्छे से आप लोग को समझा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू एटसेट्रा। सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट एंड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अकाउंट जो कि किससे रिलेटेड होता है, हमारा एक्सपेंसेस और लॉसेस, गेन्स एंड रेवेन्यू। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, गेन्स होते हैं, रेवेन्यूज़ होते हैं, वो सब किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट। और लिखा भी है, और रेवेन्यू ऑब्लिक एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट हमने कौन कौन से पढ़े, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम समझते हैं इन अकाउंट्स के बेसिस पर। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम। स्टूडेंट्स ये डायग्राम आपको, ये चार्ट आप लोगों को अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी आप आगे अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। टफ नहीं है स्टूडेंट्स, बस एक बार समझ में आ जाती हैं चीज़ें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाती हैं। तो आप इन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अकाउंट्स के बेसिस पे अच्छे से लर्न कर लेंगे। जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रैक्टिकल आपके एक्सरसाइज में, वो भी आप करिएगा, इसके बेसिस पे आप उन्हें अच्छे से कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इसको स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टॉक देखिए हमारे क्या होता है, असेट्स होती है, ठीक है। तो ये किस में आएगी, रियल अकाउंट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोन। लोन क्या है हमारी, लायबिलिटी है, इसमें आएगी पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग हमने पढ़ा था, ये ड्राइंग को हम कंसिडर करते हैं पर्सनल अकाउंट में। कैपिटल, कैपिटल भी हमारी पर्सनल अकाउंट में होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। कैश, कैश क्या है स्टूडेंट्स हमारा, एसेट्स है, रियल अकाउंट में। ओके स्टूडेंट्स,
तो आपको ये समझ में आया। और अगर आप लोग चाहते हैं स्पेसिफिक मैं इनकी एक्सरसाइज पर एक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को सब समझ में आया ना। हमने पढ़े थे 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, आज हमने पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग को हमने कंसिडर करा था एज ए पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट, डेटर्स भी। ठीक है, कोई इंडिविजुअल फर्म वो भी हमारे पर्सनल अकाउंट में आती है। रियल में हमारी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश, तो हमने इसी तरीके से लिखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, और जितने भी हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से हम न्यू टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।